जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। JLPT N5 की ग्रामर हम मुकम्मल कर चुके हैं। एक्सरसाइजेज चल रही हैं हमारी। अब N4 की तरफ हम चल रहे हैं। ये N4 का पहला लेक्चर होगा हमारा JLPT N4 ग्रामर का। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के मैसेजेस देख रहा हूँ, जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोगों को अंग्रेज़ी ज़ुबान पर भी जो है वो काम करने की ज़रूरत है। देखिए, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो जापानी ज़ुबान का अंग्रेज़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप जापान में हैं तो आपको अंग्रेज़ी बिल्कुल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप किसी और मुल्क में जाते हैं या आप इंटरप्रेटर के तौर पे काम करते हैं, तो आप अपनी ज़ुबान से, तो अगर आप इंडिया पाकिस्तान में हैं तो अपनी ज़ुबान से, अपनी भाषा से जापानी ज़ुबान में इंटरप्रेट करने के इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप यूरोप में हैं, अमेरिका कनाडा में हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, तो आपको फिर अंग्रेज़ी से जापानी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको अंग्रेज़ी भी आनी चाहिए। तो आप लोग अपने मैसेजेस में बताइएगा कि आप लोगों को कितनी ज़रूरत है अंग्रेज़ी ज़ुबान के लेक्चर्स की। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंग्लिश के भी लेक्चर्स शुरू करूँगा। अच्छा, फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं JLPT N4 की। हमने JLPT N5 के लेक्चर नंबर 42 में एक चीज़ पढ़ी थी, अगेरू कुरेरू कुदासारू इतादाकू मोराऊ। अगर आप लोगों को याद हो, अगर नहीं याद है तो आप लोग वो वीडियो दोबारा लेसन नंबर 42 देख सकते हैं। आज हम उसी से आगे चलते हैं। देखिए, हमने आपको एक बात बताई थी, कुदासाई। कुदासाई का मतलब है, अगर सिर्फ ये कुदासाई लिखा हुआ है इसका मतलब दे दीजिए। अगर इससे पहले कोई नाउन आ रहा है, ओमीज़ू ओ कुदासाई, ये मीज़ू की खांजी है, ओमीज़ू ओ कुदासाई, इसका मतलब है पानी दे दीजिए। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि खाइते कुदासाई, अब ये वर्ब आ गया। अब कुदासाई का मीनिंग दीजिए नहीं रहा। अब आप इसमें कुछ नहीं दे रहे। अगर मैं आपसे कहूँ खाइते कुदासाई, तो आप मुझे कुछ दे नहीं रहे। आप मेरे लिए काम क्या कर रहे हैं? लिखाई करेंगे आप। काकू से बना है खाइते, तो खाइते कुदासाई का मतलब हो जाएगा लिख दीजिए या लिख लीजिए या लिखिए सिंपली। तो कुदासाई से पहले जब नाउन आता है, इसका मतलब होता है, कुदासाई का मतलब है दे दीजिए। लेकिन अगर इससे पहले वर्ब आता है तो इसका मतलब है कि उस वर्ब की पोलाइट फॉर्म। ठीक है। इसी तरह जो वर्ब्स हैं, अगेरू, अगेरू का मतलब भी देना है। लेसन नंबर 42 को दोबारा से आप गौर से देखिए तो कुरेरू, इसका मतलब भी देना है। कुदासारू और कुदासारू, इसका मतलब भी देना है। इतादाकू मोराऊ, इतादाकू का मतलब लेना और मोराऊ का मतलब भी लेना। और अगेरू कुरेरू कुदासारू का मतलब है टू गिव। ये कब है? जब ये नाउन्स में आ रहा है, जब इनसे पहले नाउन आ रहा है। वतशिवा तोमोदाचीनी ओकाने ओ अगेमश्ता, मैंने दोस्त को पैसे दिए। तो ओकाने क्या हो गया? नाउन हो गया। करेवा वतशीनी हॉन ओ कुरेता, उसने मुझे किताब दी। हॉन क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन अगर इससे पहले वर्ब आ जाए या वर्ब की ते फॉर्म आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? आज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। वतशिवा करेनी, वतशी खान जी आप सब लोगों को आती है। वतशिवा करेनी ते सुदाऊ, ते सुदाऊ हाथ बटाना। ठीक है।
सबको पता है तेत्सुदाउ हाथ बटाना, किसी की हेल्प करना, किसी को सपोर्ट करना, तेत्सुदाउ किसी काम में हाथ बटाना, उसको कहते हैं तेत्सुदाउ। ऊ पे ख़त्म होने वाला वर्ब है तो इसकी ते फॉर्म क्या हो जाएगा, तेत्सुदत्ते। जब मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो कुरेरू या कुदासारू नहीं आएगा बल्कि अगेरू आएगा। वतशी वा करेनी तेत्सुदत्ते अगेता या अगेमश्ता। वतशी वा करेनी तेत्सुदत्ते अगेता या अगेमश्ता, मैंने उसका हाथ बटाया। अब यहाँ दिया कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ बटाया है। तो वर्ब की जब ते फॉर्म के बाद अगेरू कुदासारू कुरेरू आएगा तो इसका मतलब है कुछ दे नहीं रहे बल्कि वो काम कर रहे हैं। वतशी वा करेनी तेत्सुदत्ते अगेता, मैंने उसको उसके काम में हाथ बटाकर उसकी हेल्प की। ठीक है, अच्छा जी, उसने करेवा वतशीनी थसकेते कुरेता या कुरेमश्ता, चलें मस्त फॉर्म बना लेते हैं। करेवा वतशीनी थसकेते कुरेमश्ता, वर्ब की ते फॉर्म के साथ कुरेरू लग गया। कुरेरू की मस्त फॉर्म पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, कुरेता या कुरेमश्ता। उसने मेरी हेल्प की, थसकेरू हेल्प करना। ठीक है, करे वा वतशीनी थसकेते कुरेमश्ता, जब कोई दूसरा आपकी हेल्प करेगा तो अगेरू नहीं लगाएंगे। मैं किसी की हेल्प करूँगा तो अगेरू, दूसरा हेल्प करेगा तो कुरेरू। ठीक है, अच्छा जी, कुदासारू, यहाँ पर आप सेंसे लगा दें। सेंसे वा वतशीनी निहोंगो ओ ओशिएते कुदासाइमश्ता या कुदासत्ता, कुदासत्ता या कुदासाइमश्ता। ये सेंसे की खांजी है, थोड़ी सी हैंडराइटिंग मैंने ख़राब की हुई है, आप इसको समझ लें, सेंसे लिखा हुआ है। सेंसे वा वतशीनी निहोंगो ओशिएते कुदासाइमश्ता। अब यहाँ कुरेरू की जगह कुदासारू लग गया, सेंसे को आप इज्जत दे रहे हैं इसलिए कुदासाइमश्ता हो जाएगा या कुदासत्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई चीज़ नहीं दे रहे बल्कि कोई काम कर रहे हैं, उसके साथ कुदासारू अगेरू या कुरेरू लग रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो बात इतनी गंभीर नहीं है, आगे गंभीरता आपकी बढ़ जाएगी। वो क्या है, इतादाकू। इतादाकू का मतलब है लेना, मोराऊ का मतलब भी वही है, लेना। वतशिवा तोमोदाची नी ओकाने ओ मोरत्ता, मैंने दोस्त से पैसे लिए। या वतशिवा सेंसे नी हॉन ओ मोरत इतादाकी मश्ता, वतशिवा सेंसे नी हॉन ओ इतादाकी मश्ता, मैंने सेंसे से, टीचर से किताब ली। लेकिन अब ये इतादाकू और मोराऊ का के से पहले जब वर्ब आता है ये थोड़ा सा मुश्किल है ये समझने की चीज़ है। उसने मेरे लिए काम किया, मैंने फ़ायदा उठाया, इसका मतलब इस तरह होगा। मिसाल के तौर पे वतशिवा सेंसे नी तेगामी, ये तेगामी, सॉरी मैंने खांजी में लिख दिया है तो आप लोग तेगामी की खांजी देख लीजिएगा। वतशिवा सेंसे नी तेगामी ओ काईते इतादाईता या इतादाकी मशिता। वतशिवा सेंसे नी तेगामी ओ खाईते इतादाकी मशिता। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन लिख रहा है, कौन ले रहा है, क्या हो रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, वतशिवा सेंसे नी तेगामी ओ खाईते इतादाकी मश्ता, इसका मतलब क्या हुआ, सेंसे ने ख़त लिखा, सेंसे ने ख़त लिखा और मैंने वसूल किया। यानी कोई दूसरा आपके लिए काम करे और आप उसका फ़ायदा उठाएं, उसके लिए आप इतादाकू या मोराऊ लगाते हैं। ठीक है, वतशिवा तोमोदाची नी
निमोत्सु ओ हाकोंदे मोराइमश्ता या मुरत्ता। हाकोबू एक वर्ब है जिसका मतलब है टू कैरी, सामान ले जाना। ठीक है। अच्छा देखिए, हाकोबू और सुरेरू दो मिलते जुलते लफ्ज़ हैं। ये शायद मैं पहले भी किसी लेक्चर में बता चुका हूँ। इसका मतलब भी टू कैरी है, इसका मतलब भी टू कैरी है, साथ ले जाना, साथ ले जाना। लेकिन हाकोबू का मतलब है कोई चीज़ साथ ले जाना, कोई सामान साथ ले जाना, कोई भी चीज़। लेकिन सुरेरू का मतलब है किसी शख्स को साथ ले जाना। ठीक है, दोनों का मतलब ले जाना है, साथ ले जाना। लेकिन हाकोबू का मतलब है सामान साथ ले जाना, सुरेरू का मतलब है किसी शख्स को अपने साथ ले जाना। ठीक है। तो क्या हो गया, वतशी व तोमोदाची नि निमोत्सु ओ हाकोंदे मुरत्ता। वतशी व मुरत्ता, मैंने लिया यानी फ़ायदा उठाया। तोमोदाची नि निमोत्सु, निमोत्सु का मतलब है सामान। ठीक है। वतशी व तोमोदाची नि निमोत्सु ओ हाकोंदे मुरत्ता, दोस्त जो है वो सामान को ले जा रहा है, मेरे लिए ले जा रहा है, मैंने फ़ायदा उठाया है। मैंने उससे कहा कि यार, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि यार मेरा सामान ले जाओ, तो उसने जो है वो मेरा सामान ले गया। वतशी व तोमोदाची नि निमोत्सु ओ हाकोंदे मुरत्ता। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। हम एक दो जुमले और कर लेते हैं। मैं जो था आनी से जो है मैंने होमवर्क करवा लिया। ठीक है, मैंने अपने बड़े भाई से होमवर्क करवा लिया। तो क्या कैसे बनेगा, इसको हम दो पैटर्न में कर लेते हैं, कुरेरू पैटर्न में भी कर लेते हैं और मोराऊ पैटर्न में कर लेते हैं। वतशी व आनी नी, देखिए आनी के साथ नी लगेगा। हमने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट के बाद वो लगता है। निमोत्सु ऑब्जेक्ट है, ओ ऑब्जेक्ट के बाद वो लगेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नी लगेगा। वतशी व तोमोदाची नी, मैंने दोस्त से सामान को उठवाया या भिजवाया। वतशी व आनी नी शुकुदाई ओ शुकुदाई, अब शुकुदाई क्या है, होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद ओ लगेगा। वतशी व आनी नी शुकुदायो शीते मुरत्ता या मुराइमश्ता, मैंने बड़े भाई से होमवर्क करवाया। शुरू का मतलब है करना, यानी बड़े भाई ने होमवर्क किया, मैंने ले लिया, फ़ायदा उठाया। मुरत्ता, अब ये मुराऊ का मतलब कोई चीज़ लेना नहीं है बल्कि फ़ायदा उठाना। आसान लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लीजिए कि मैंने फ़ायदा उठाया। बेनिफिशियरी कौन हो गया, मैं हो गया। वतशी व मुरत्ता, क्या लिया मैंने, कोई चीज़ नहीं ली बल्कि काम करवा लिया। शुकुदाई और शुरू की ते फॉर्म लगा दी शीते। वतशी व आनी नी शुकुदाई ओ शीते मुरत्ता। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह कहना चाहूँ कि आनी ने मुझे होमवर्क कर दिया, यानी मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए होमवर्क कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आनी वा वतशी नी शुकुदाई ओ शीते कुरेता या कुरेमश्ता। आनी वा वतशी नी शुकुदाई ओ शीते कुरेमश्ता। यहाँ नी का मतलब है के लिए, फॉर, बड़े भाई ने मेरे लिए होमवर्क करके दिया। ठीक है। यहाँ नी का मतलब है से। ठीक है, बाई इंग्लिश में हम अगर लिखें तो। वतशी व आनी नी शुकुदाई ओ शीते मुरत्ता, मैंने बड़े भाई से काम करवाया। उर्दू हिंदी में से का मतलब हो जाएगा, अंग्रेज़ी में बाई लगा देंगे आप, जबकि यहाँ पे नी का मतलब है फॉर, के लिए। ठीक है। देखें, नी का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, नी का मतलब से भी होता है, नी का मतलब फॉर भी होता है, नी का मतलब फ्रॉम भी होता है, नी का मतलब टू भी होता है। ठीक है। तो ये जुमले के हिसाब से होता है। मिसाल के तौर पे, मैंने दोस्त से पैसे लिए, वतशी व तोमोदाची नी ओकाने ओ मुराइमश्ता,
मैंने दोस्त को पैसे दिए, वतशी व आनी नी ओकाने ओ काश्ता या अगेता। ठीक है, यानी नी का मतलब से भी होता है और नी का मतलब को भी होता है। जुमले के हिसाब से हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि नी का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये JLPT N4 का पहला लेक्चर है। अब JLPT N4 वाले तैयार हो जाएं प्रैक्टिस के लिए और मेहनत करें। दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं JLPT के, तो आप लोग चाहे N5 कर रहे हैं या N4 कर रहे हैं, उसकी तैयारी शुरू कर दें और मेहनत करें। मेरे हक़ में दुआ करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमाशिता।